हरिचन्दनमशुललितमकण्ठे च मुक्तावली गोपश्रीवरवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिमय गोपालचूडामणिमय। हरिः ओं भूर्भुवः स्वः। ॐ आदित्यावशवो रुद्रा विश्वे देवामृतगणः तिलकन्ते प्रयक्षन्तु धर्मकार्यार्थसिद्धये। ॐ विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम राम नामं विप्रप्रसादात् मम राम नामं करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्द मनसा स्मरामि बालमुकुन्द मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरिः ओं। ॐ यस्य स्मृत्यः जनो मुक्त्यातपो यज्ञक्रियादिखुः न्यूनमसम्पूर्णतां याति सद्योन्दितमकृतम्। और आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी भक्त खड़े हो जाएं और खड़े होकर के भगवान के सम्मुख आकर के सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी की आरती में आप सम्मिलित होकर के हरेश धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित सरिष धर्म नहीं भाई परहित सरिष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित सरिष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। मन में विचार करने लगे कि ऐसा तो हमारे जीवन काल में अर्थात हमारे पूर्वजों में भी ऐसा नहीं होता था। ये कौन है? खुली तलवार से प्रहार कर रहा है। धनुष और बाण को निकाला और जैसे महाराज तीर को चढ़ाया मारने की इच्छा हुई तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बोले महाराज क्षमा करना, मैं आपके सामने याचक बन करके आया हूं, कुछ मांगना चाहता हूं। क्या? बोले मांगोगे तो ऐसे ही मांगो, मांगने के लिए आपको वेश बनाना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या? महाराज ब्रह्मा जी के आदेशानुसार द्वापरांत का समय आ गया है, हम कलयुग हैं, इसलिए हम रहना चाहते हैं। तो बोले ऐसे ही रहोगे, गांव के ऊपर प्रहार करोगे, बैलों के ऊपर प्रहार करोगे, जीव हत्या करोगे। अर्थात गाय तो जगत जननी है इसलिए गोपाल जी की है, इसलिए पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर अत्याचार दुराचार पापाचार हो जाए ये हम बिल्कुल देख नहीं पाएंगे, इसलिए तुम्हें जीवन में रहने की आवश्यकता ही नहीं। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, आर्त पुकारने लगा। कहा महाराज हमारे अपराध को क्षमा करिए और मेरी विनती को स्वीकार करें। बोले क्या है? कहा महाराज हम कलयुग हैं, हम रहना चाहते हैं। तो बड़ा विचार किया, तुम्हारे युग में होगा क्या? बोले हमारे युग में और कुछ बहुत बड़ी समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं, हमारे समय में चलते फिरते पूजा हो जाएगी। बहुत बड़े तप करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं है।
बहुत बड़े यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं महाराज, थोड़े से ही कार्य में सफलता मिल जाएगी। यदि तीर्थ स्थान में कार्य किया जाए, गंगा के पावन तट पर कोई अनुष्ठान कर दिया जाए, बट वृक्ष पीपल वृक्ष के नीचे भगवान के सानिध्य में देव परिसर में कोई भी अनुष्ठान हम करते कराते हैं तो महाराज उसकी सफलता अनंत फल की प्राप्ति होगी। गौशाले में कराया जाएगा तो महाराज 1000 गुना फल मिलता है, और उसके पश्चात में अपने घर में होगा तो कुछ कम हो जाएगा। उसी प्रकार से कलयुग में भगवान का चिंतन करने वाले का परम कल्याण होता है। कुछ भी रहो, कैसे भी रहो, भगवान का चिंतन करते रहो। आपका कोई अपमान भी कर दे तो उसको भी सहने का प्रयास करना चाहिए। ये अच्छे लोगों का विचार है, समय आने पर उनको उत्तर मिलेगा। मुस्कुरा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया, मुस्कुरा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया, मुस्कुरा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया, मुस्कुरा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया, ओ मुस्कुरा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया। सच कहो तो जय हो इस जगत में, सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया, सच कहूँ तो इस जगत में उसको जीना आ गया। अगर आपने उत्तर और प्रत्युत्तर दे दिया तो भगवान का कार्य समाप्त हो गया। इसलिए कोई अपमानित भी कर दें तो समय की प्रतीक्षा करना चाहिए और समय इंतजार करना चाहिए, समय उत्तर दे देगा। हरि बोल। मुस्कुरा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया, मुस्कुरा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया। सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया, ओ सच कहूँ तो इस जगत में उसको जीना आ गया। मुस्कुरा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया, मुस्कुरा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया। संत और गुरु के वचन पर जिसको चलना आ गया, ओ संत गुरु जन के वचन पर जिसको चलना आ गया। सच कहो तो, सच कहो तो, सच कहो तो इस जगत का सार सब वो पा गया, सच कहूँ तो इस जगत का सार वो पा गया। हरि बोल। जिनको सुनना आ गया, दीन दुखियों की पुकारे जिसको सुनना आ गया, दीन दुखियों की पुकारे जिसको सुनना आ गया, दीन दुखियों की पुकारे
जिसको सुनना आ गया। सच कहो तो जय हो कहो तो इस जगत में धर्म का फल पा गया। सच कहूँ तो इस जगत में धर्म का फल पा गया। सच कहो तो इस जगत में धर्म जीना आ गया। सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। मुस्कुरा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया। मुस्कुरा कर गम के रस को इसको पीना आ गया। सच कहो तो जय हो सच कहो तो श्री राधे कहो तो इस जगत में उसको जीना राधे। सच कहूँ तो इस जगत में उसको जीना आ गया। बड़ा विचार किया परीक्षित ने कि कोई हमारे सामने मांगने आया तो हम राजा हैं, हमारे पूर्वज भी कभी किसी को निराश नहीं करते थे। अच्छा, जो भी मांगने आए तो उसको देना भी चाहिए। अगर है आपके पास तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना नहीं करना चाहिए, देना तो चाहिए। आपके पास हो सके तो हम किसी के काम आ सकें, किसी की सहायता कर सकें, किसी की मदद कर सकें। तो महाराज यही मन में विचार कर रहे हैं महाराज परीक्षित जी कि याचक बनकर के आया है, लेकिन इसके मांगने का थोड़ा तरीका उल्टा रहा। बोले क्या रहा? गाय के ऊपर प्रहार कर रहा, बैल के ऊपर प्रहार कर रहा। लेकिन एक अच्छाई क्या है, बहुत बड़े समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं, बहुत बड़ा तप करने की आवश्यकता नहीं है, और थोड़े से ही उपाय से जीव की मुक्ति मिल जाएगी, अर्थात कल्याण हो जाएगा, भक्ति प्राप्त हो जाएगी। वो कौन सा उपाय होगा? कलौ केवल कीर्तनम, कलयुग में केवल कीर्तन से कल्याण हो जाएगा। भगवत आराधना करना चाहिए, और कुछ बहुत बड़ी समाधि तपस्या करने की आवश्यकता ही नहीं। परीक्षित जी ने महाराज बड़ा विचार किया। जैसे मक्खी और मधुमक्खी में कितना अंतर है, सोचिए। मक्खी और मधुमक्खी में इतना अंतर है कि मक्खी दुर्गंध की जगह में बैठती है और मधुमक्खी जहां पे रस होता है, सुगंध होता है, वहां पर बैठती है। दोनों एक ही प्रजाति में, मक्खी और मधुमक्खी, लेकिन मक्खी को दुर्गंध की जगह अच्छी है और मधुमक्खी को जहां पे सुगंध, अर्थात जहां रस हो, और वो सुगंध को लेकर के महाराज जाती हैं और एकत्रित करने के बाद वो औषधि बनाती है, जिसका नाम मधु हो जाता है, और वो मधु औषधि का कार्य करती है। उसी प्रकार से मन में विचार कर लिया है तो बड़ा कठिन, अत्याचार दुराचार पापाचार तो बढ़ेगा, लेकिन ये अत्याचार दुराचार के मध्य में भी अगर कोई भी भगवान का भजन करेगा तो उसी का कल्याण हो जाएगा। यही मन में सोच करके स्थान दे दिया परीक्षित ने। जाओ, बोले स्त्री संग में निवास करो, स्त्री संग निवास करो, द्यूत क्रीड़ा में निवास करो, मद्यपान में निवास करो, हिंसा में निवास करो। कहा महाराज ये सारे स्थान तो अपवित्र हैं, कोई ऐसा स्थान दे दो जो पवित्र हो। मन में विचार कर लिया कि कोई अच्छा स्थान, कहा इतना अच्छा कार्य होगा इनके समय में तो एक स्थान अच्छा होना चाहिए। तो महाराज जाकर के बता दिया कि तुम सोने में निवास करो। स्वर्ण में स्थान दे दिया, और वही सोने में, चाहे वो बाजार वाला सोना हो और चाहे वो नींद वाला सोना हो, सोना दोनों। इसलिए आज के समय में लोगों की नींद भी नहीं पूरा होती। उसी प्रकार से महाराज इतना सोते हैं, इतना सोते हैं कि महाराज क्या करें, रात छोटी पड़ जाती, जो सोने वाले बताते हैं। कितनी जल्दी रात बीत गई पता ही नहीं, क्योंकि उनका दिमाग, उनका मन, उनका शरीर केवल सोने की इच्छा कर रहा है। उसी प्रकार कितने प्रकार के भी आभूषण हो,
फिर भी कहीं जब जाना होगा 250 रखे रहेंगे, लेकिन जब कहीं जाना होगा तो यही बताएंगे क्या पहन के जाएं, कुछ है ही नहीं। और भी कहती हैं पैसा पूरे पर्स में भरा रहेगा, लेकिन विशेष कर क्या बताएंगे पंडित जी, क्या बताएं, हम भी कुछ कराना या देना चाहते थे लेकिन जहर खाए का पैसा नहीं, 1 रुपया घर में नहीं। पंडित जी क्या बताएं, जहर खाने के ही लिए बोलेंगे और नहीं कहेंगे लिमका ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए नहीं बोलते। जब बोलेंगे तो जहर खाने के लिए, खाएंगे कभी नहीं, लेकिन ये बताएंगे महाराज जहर खाने का पैसा। काम बहुत अच्छा चलता है, दूध खूब बिक रहा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन जब कहेंगे तो यही बताएंगे सारा काम चल रहा है। उसी प्रकार से परमात्मा का चिंतन करने के लिए मन में विचार कर लिया तो सोने का निवास हो गया, और जाकर के जैसे सोने में निवास हुआ तो आभूषणों से भी इच्छा नहीं भरती और इधर सोने से भी इच्छा नहीं भरती, नींद वाले। और जाकर के वो कलयुग सोना का जो मुकुट है वो स्वर्ण से जटित रत्न से जड़ित, उसी मुकुट में जाकर के बैठ गया। और जैसे बैठा तो मन में विचार आ गया कि मैं राजा हूं, मुझे भी शिकार खेलने के लिए जाना चाहिए। तो जाकर के अनेक बनेले पशुओं का संहार कर दिया। रास्ते में प्यासे होने के कारण मन में विचार कर लिया कि अब कहीं दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, प्यासे होने के कारण बड़ी चिंता व्याप्त हो गई। तो देखा एक जंगल में एक झोपड़ी है, एक आश्रम है। उस आश्रम में एक महात्मा है, उनका नाम है समीक मुनि। समीक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। राजा जैसे ही आश्रम के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि समीक मुनि तप में लगे हैं, भजन कर रहे हैं। और भजन करने के समय कोई भी हो, कैसा भी हो, फिर संत महात्मा के सामने कौन राजा होंगे, जो राजा होंगे हमसे क्या मतलब, कोई आवश्यकता नहीं, कोई मतलब नहीं है मुझे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मानो भगवान के भजन में लगे रहते हैं। अच्छा, कभी जाना भी नहीं चाहिए, आप कितना भी आवश्यकता हो। जिस समय आप भगवान का भजन करते हो, जिस समय आप भोजन करते हो, ना तो भोजन को त्याग करके जाना चाहिए, ना तो भजन को त्याग करके जाना चाहिए। नियम बताया गया, भजन भी कभी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा में सुना है ना कि जो प्रसाद को त्याग दिया कलावती, तो महाराज उसके पति भी अदृश्य हो गए। आरती और प्रसाद का परित्याग कर दिया था, इतनी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति आ गए हैं, मेरे पिता आ गए हैं। तो इतना प्रसन्न हो गई कि भगवान की पूजा कर रही थी, और करते करते जैसे मधुर वाग संदेश मिला तो वहीं पर पूजन समाप्त कर दिया। इसलिए परिणाम ये हो गया, लोग कहते हैं महाराज पति भगवान होते हैं। मैंने पूर्व में चर्चा किया था, पति आपके लिए तो भगवान हो सकते हैं ना, पति परमेश्वर तो आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन जो आपके परमेश्वर का भी जो पति है वो नारायण है। वो पति परमेश्वर आपके लिए है, लेकिन जो जगतपति है, वो संसार का जो पति है ना, वो केवल एक है, वो परब्रह्म है, परमात्मा है। उस पति के सामने ये पतियों की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग करते भी हैं ऐसा। एक जगह हम जा गए मंदिर में, एक बूढ़ी मैया करके आ रही हैं बड़े प्रेम से। भगवान के अर्घा के सामने जो स्टील का अर्घा लगा होता है, चारों तरफ से जाल, उस जाल को दाब रही हैं, सेवा कर रही हैं। हमने कहा मैया ये क्या कर रही हो? कहा पंडित जी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। बोले हमने कभी पति की सेवा किया? और जब पति की सेवा करने का समय आए, पति बेचारे चाहे जितना चिल्लाते रहें कि बड़ा दर्द हो रहा, बड़ा पीड़ा हो रही पैर में, तो क्या कहेंगे? टेबलेट खा लो। स्टील का अर्घा दब नहीं रहा तो स्टील का अर्घा दाब रही। पति बेचारा दुखी है, पीड़ा में सहन नहीं कर पा रहा है, तो कह रहे टेबलेट खा लो। क्या विडंबना है। और कहती है ना कि मेरे आपके सिवाय संसार में कोई है ही नहीं, और पूरी रात बेचारे बिलखते रहते हैं, तड़पते रहते हैं पीड़ा के मारे, सारा दिन बजाते हैं, परेशान रह जाते हैं, फिर भी बेचारे करे।
अब जाते हैं कितना भी परेशान तो वही बोलेंगे ना कि दर्द वाली टेबलेट रखी खा लो, अब मुझे जगाओ मत, मुझे कोई मतलब नहीं है। यही स्थिति बन जाती है। और वहां क्या करती हैं, जो पत्थर का अर्घा लगा हुआ उसको दाबती है। धन्य है भैया। बोले जगत जननी माता की जय। इनका जीवन है, इनका उत्तम विचार, इनका भाव है, इनका कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं। लेकिन पति पति होगा, नारायण नारायण होगा, उसमें भेद है। इसलिए वो अजन्मा है। पति का तो जन्म होता है, वो जगतपति कहलाता है। मन में विचार कर रहे हैं, उस भजन को छोड़ करके समीक मुनि किसी के स्वागत में नहीं जा रहे, कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है। होंगे राजा जहां से आएंगे, क्या मतलब, पहले अपना भजन करना। परमात्मा की शरण में उनकी समाधि लगी है। कर दो हमारे दुख दूर हो बाघंबर वाले, 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 कर दो हमारे दुख दूर हो बाघंबर वाले। बाबा बाघंबर वाले डमरू बजाने वाले, बाबा बाघंबर वाले डमरू बजाने वाले, कर दो हमारे दुख दूर हो बाघंबर वाले, कर दो हमारे दुख दूर हो बाघंबर वाले। हरि हरि बेल पतिया चंदन चावल, चंदन चावल, चंदन चावल, और चढ़े कच्चा दूध हो बाघंबर वाले, और चढ़े कच्चा दूध हो बाघंबर वाले, कर दो हमारे दुख दूर हो बाघंबर वाले, कर दो हमारे दुख दूर हो बाघंबर वाले। हर हर महादेव, जय हो। इस संसार में मेरा कोई है ही नहीं, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंद लाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। गाइए सभी लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं समय के मुनि। तुम युग युग अंदर आई, तुम युग युग अंबर आए, मोह नींद से जीव जगाई, मोह नींद से जीव जगाए, किए दिल के जय हो, किए दिल के दूर अंधेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। हरि बोल। हरि आ जाओ, आ जाओ, हरि आ जाओ, आ जाओ, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल हे प्रभु, सांवरिया
मैं आपका चिंतन कर रहा हूँ। हम अदम जीव अभिमानी, हम अदम जीव अभिमानी, तेरी भक्ति ना हमने जानी। ओ प्रभु जी तेरी भक्ति ना मैंने जानी। किया जग में जय हो, किया जग में पाप घनेरे, किया जग में पाप घनेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ। ओ मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ। प्रभु तुम बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु तुम बिन मेरा कौन यहाँ। मेरे तुम ही जय हो, मेरे तुम ही शाम सवेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरी डोले भंवर में नैया। ओ प्रभु जी मेरे डोले भंवर में नैया। स्वामी बन जाओ ये खेवैया। प्रभु जी बन जाओ मेरे खेवैया। मैं तो आन, जय हो, मैं तो आन, जय हो, मैं तो आन पड़ा दर तेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, हरि आ जाओ, आ जाओ, हरि आ जाओ, आ जाओ। मेरे कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, जय हो। भगवान की स्तुति में लगे हैं महाराज समीक मुनि। ये भी नहीं कहा आओ राजन स्थान ग्रहण करो, आगतम स्वागतम सारम। ये भी नहीं किया महात्मा जी बेचारे कौन सा स्वागत करेंगे। किसी साधु के सामने जाओ तो वो कौन सा स्वागत करेगा, क्योंकि वो तो आपके अधीन खुद है। वो कौन सा सम्मान आपका कर सकता है। वो महात्मा है, वो भगवान का दास है ना, इसलिए वो और कुछ नहीं कर सकता। केवल भगवान से प्रार्थना कर सकता है कि जगत का कल्याण करो। इतना बड़ा अहंकार हो गया महाराज, और जैसे अहंकार हो गया ना, तो परीक्षित के मन में पाप करने की इच्छा हो गई। स्वयं पाप करके ही आए थे, ऐसी दुर्बुद्धि का प्रवेश हो गया, जिसके कारण एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है, और उस सर्प को उठाया और समीक मुनि के गले में डाल दिया। जैसे डाल दिया, कौशिकी नदी में स्नान कर रहे हैं समीक महात्मा के पुत्र, उनका नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि छोटी सी अवस्था के बालक हैं। किसी ने बताया कि तुम्हारे पिता का अपमान परीक्षित ने कर दिया। बोले मेरे पिता का कौन अपमान कर सकता है, किसमें इतना सामर्थ्य है। कहा और कोई नहीं महाराज, परीक्षित ने। बोले कैसा अपमान किया है। बोले मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। और जैसे ये सुना तो महाराज चिंता का विषय बन गया। कमंडल से जल निकाला, अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। कहा हे राजन, तुम अपने ऐश्वर्य के कारण तुम अहंकारी हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं समीक पुत्र श्रृंगी ऋषि, कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और यही मरा हुआ सर्प तुम्हें डसेगा, जीवित होकर के तक्षक बनेगा, और यह तुम्हें डस लेगा, तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा।
इस बात को जैन से ही सुना, दौड़ करके आए, गले में जो पड़ा हुआ सर्प उसको बाहर किया। पिताजी को यह संदेशा बताया कि हे पिताजी, मैंने परीक्षित को श्राप दे दिया, जो आपका अपमान करे वो मेरा शत्रु ही होता है, इसलिए मैंने श्राप दे दिया, वो निश्चय ही मर जाएगा। जैसे समीक मुनि ने सोचा सुना कि अरे पुत्र, तुमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, ये महात्मा है, कोई भी अपमान करे तो मुस्कुरा करके सह लेना चाहिए, कोई बात नहीं, ये महात्मा ही कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता। संत महात्मा ऋषि ज्ञानी ब्राह्मण, कभी ब्राह्मण का भी अपमान कर दोगे ना तो उस समय वो कुछ नहीं बोलेगा, केवल परमात्मा से अपनी बात करेगा, और समय आने पर वो निर्णय मिलेगा आपको, इससे बच नहीं पाते। समय आ गया, ये संदेशा लेकर के पहुंचे, समीक मुनि परीक्षित से बताने लगे, बोलिए भक्त और भगवान की जय। मारोदीदस्य जननीं गौतमी पतिदेवतः, यथाहं मृतवशारं रोदविष्यातिमेवतः। जैसे ही मन में विचार किया, चिंतन किया, स्मरण किया कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना, हे राजन, मेरा पुत्र निर्णय कर लिया है कि तुम्हें श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसको जैसे ही सुना तो और मन में कहा आज के समय में होता, अगर ये कोई संदेशा लेकर के जाता कि मेरा पुत्र तुमको 7 दिन में मारने के लिए बोल दिया, तो क्या पिताजी लौट करके आते? नहीं आते। पहले तो यही कहते कि पहले तुम ही लेते जाओ, फिर 7 दिन आएंगे, देखा जाएगा। धन्य है वो महात्मा, धन्य है वो ऐसे महापुरुष परीक्षित, और महान स्वरूप में महाराज बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से, राग से, श्रद्धा से महाराज समीक मुनि का स्वागत किया है, प्रणाम किया है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे मुकुट को बाहर किया तो प्रायश्चित करने लगे, कहा है मैंने जीवन में पहला इतना बड़ा अपराध कर दिया, मुझे चिंता मरने की नहीं है प्यारे, मुझे तो चिंता यह है कि मुझे श्राप से मरना पड़ेगा। मरना तो सबको है, परंतु किसी की हाय लेकर के हम जिए या किसी की श्राप सह करके मरे। इसलिए प्यारे बंधु, आंखों के सुधारा बहने लगी महाराज परीक्षित के। महात्मा जी के चरणों को धोया, चरणामृत लिया और कहने लगे मेरे जीवन के अपराध को क्षमा कर दो, कोई उपाय हो तो हे महात्मन बताने का प्रयास करो, मुझे इससे उद्धार करने का कोई मार्ग तो दिखाओ। समीक मुनि कहने लगे, कहा हे राजन, और इसका कुछ भी कोई उपाय नहीं है सिवा प्रायश्चित के, मरना तो निश्चय है, इसलिए 7 दिन का ही जीवन बताया गया है प्यारे, 8वां दिन किसी के लिए नहीं। बोले इसलिए कि हमारा आपका जीवन बहुत थोड़ा मिला है, बहुत थोड़ा जीवन मिला है, और अगले पल में क्या हो ये पता नहीं है, पल से पल में क्या हो जाए कुछ पता नहीं, तकदीर क्या होगा। मनुष्य की पूर्ण सही आयु कलयुग में जानते हो कितने वर्ष की है? 40 वर्ष की है, इसके बाद सब उधारी वाली है। 40 वर्ष तक पूर्ण रूप से आयु मिली है मनुष्य को, और अपने आप से विचार कर लेना, स्वयं समझ लेना, 40 वर्ष तक आपको कोई रोग शोक बहुत बड़ा विशेष संकट शरीर में नहीं होता। जितना भी रोग शोक होगा वो 40 के बाद होगा। 40 वर्ष आयु मनुष्य को मिली थी, 40 वर्ष आयु महाराज गधे को मिली थी, 40 वर्ष आयु कुत्ते को मिली थी, और 40 वर्ष आयु उल्लू को मिली थी। तो ब्रह्मा जी के सामने महाराज चारों लोगों को आयु निर्धारित हो। मानो कि इस बात की जानकारी हुई कि मेरी आयु केवल 40 वर्ष की है, हम क्या करेंगे। लेकिन यही बात गधा पहुंच गया कि महाराज हम दूसरे का ही लोड उठाएंगे, दूसरे का बोझ उठाएंगे, हम क्या करेंगे इतना जी करके, प्रभु कुछ कम कर दो। तो बोले कितनी कर दें? बोले आधी कर दें। बोले कर दो।
तो महाराज आधी कर दिया। कितनी हो गई? 20 वर्ष बची है आयु। जैसे मनुष्य की इस बात की जानकारी हो गई कि 20 वर्ष आयु ब्रह्मा जी के खजाने में पड़ी है, तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए मनुष्य। मानो हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, कहा प्रभु हम 40 वर्ष में क्या करेंगे? केवल विवाह होगा, बच्चे हो या ना हो, लेकिन फिर हम क्या करेंगे? अगर बच्चे भी हो जाएंगे तो जीवन समाप्त हो जाएगा, इसलिए कुछ बढ़ा दिया जाए। बोले गधे वाली है 20 वर्ष की आयु, चलेगी? बोले जैसे गधा दौड़ता वैसे ही दौड़ेंगे। तो महाराज 20 वर्ष की आयु गधे वाली आयु जुड़ गई मनुष्य की आयु में। कितने हो गए? बोलो 60 वर्ष। इधर कुत्ता पहुंच गया, प्रभु हम क्या करेंगे इतना जी करके? अधिक खाने की इस शक्ति रखने वाला थोड़ा सा टुकड़ा दे देते हो आप, और उसको खाने के बाद अपने स्वामी के लिए मंगल कामना करता है कि हे प्रभु मेरे स्वामी को दोनों समय भोजन दे देना ताकि मुझे भी कुछ टुकड़ा मिलता रहे। इसलिए 40 वर्ष हम क्या करेंगे जी करके ब्रह्मा जी के पास कुत्ता भी पहुंचा। प्रभु कुछ कम कर दो। कितना कर दें? बोले 20 कर दें। बोले कर 20 वर्ष की आयु। फिर